तो 2 × 3 कितना काम अकेले हुआ? 6। 6 काम इसने बी ने अकेले किया, क्यों? क्योंकि ए चला गया था छोड़कर। तो मेरे प्यारे दोस्तों 36 में से 6 काम अकेले हुआ है, तो मिलकर काम हुआ कितना? 30। तो आप बताइए, मिलकर अगर ये दोनों काम करते हैं तो एक दिन में काम होता कितना है? 5। और 30 काम करना है, तो 30/5। तो मिलकर इन्होंने कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? अब देखो यहां पर एक दिक्कत होगी, गलती से भी 6 उत्तर मत बताना। ये तो वो काम है जो ए और बी ने मिलकर किया। हमें पूछा भैया कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? अरे भाई समाप्त 6 दिन में थोड़ी हुआ था। 6 दिन तो उन्होंने मिलकर किया, और 3 दिन श्रीमान बी ने अकेले काम किया। तो कुल समय कितना लगा? 3 पहले लगे थे, अब 6। टोटल काम समाप्त होने में 9 दिन का समय लगेगा। और 9 दिन कौन से ऑप्शन में मौजूद है? सेकंड ऑप्शन में। तो जिनका भी आंसर 9 डेज बन रहा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर होगा। लिख लीजिए एक बार बढ़िया से इसको। हमेशा ध्यान रखना, अगर ए चला जाए तो उस काम को बी करेगा, और बी चला जाए तो उस काम को ए करेगा। वो काम होगा जो अकेले किया। अगर उस काम को आप घटा लोगे 36 में से, तो इनका जो मिलकर काम है वो आ जाएगा। तो 30/5 मिलकर 6 दिन में। प्रश्न 2 बनते, ध्यान रखना। मिलकर पूछे उत्तर 6 दिन, कुल काम पूछे तो लास्ट वाले जो 3 दिन अकेले काम किया था, 3 और 6 टोटल 9 दिन होंगे। ये फर्क है दोनों प्रश्नों में। क्लियर है? लिख लीजिए एक बार बढ़िया से। मैंने रिपीट कर दिया है, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या ऐसा एक और प्रश्न आगे आने वाला? मैं उम्मीद करूंगा कि वो आप लोग बिल्कुल सही करें। अब भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। ए, बी और सी। ए 10 दिन में काम करता है, ये देखो ये 10 दिन में। बी 15 दिन में काम करता है, तो बी 15 दिन में। सी 20 दिन में काम करता है, तो सी 20 दिन में। तो सबसे पहला काम तो हम एलसीएम लेते हैं। 10 से 6 बार कटा, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। ए और सी मिलकर 2 दिन काम किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? बहुत ही तगड़ा प्रश्न। ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। श्रीमान ए कह रहे मैं 6 काम करता हूं, श्रीमान सी कह रहे मैं 3 काम करता हूं। तो आप बताओ, ए सी मिलकर 2 दिन काम करते हैं, 6 और 3 होता है 9 काम। एक दिन में 9 काम, तो आप बताओ 2 दिन में काम हुआ कितना? 18। क्या इस बात में कोई तकलीफ? अब देखो इसमें बहुत जने गलत उत्तर बताने वाले हैं। बहुत जने इसमें गलत उत्तर बताएंगे क्योंकि उनके सामने किताब पड़ी है। किताब देखेंगे, तुरंत उत्तर बता देंगे। देखता हूं मैं कितने जनों के उत्तर सही आते हैं। चलो मैं वेट करता हूं इस क्वेश्चन का, है ना। बहुत जने गलत बताएंगे, अभी देखना आप, क्योंकि उनके पास किताबें पड़ी है ना, बस छाप दिया तुरंत। अब सुनिए ज्ञानी प्राणियों, ए और सी ने काम 18 किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि ए के स्थान पर बी को काम पर लगा दिया। अब क्या किया? ए को तो हटा दिया और बी को लेकर आ गए। तो बी और सी, तो आप बताइए बी का काम कितना है? 4। और सी का काम कितना है? 3। तो अब काम होगा कितना? 7 की यूनिट से। और काम बचा कितना? अरे भाई 60 में से हमने 18 काम कर लिया है, तो काम बचा कितना? 42। तो बीसी काम करेंगे 42/7, यानी 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। लेकिन जितने भी ज्ञानी प्राणी अब उत्तर 6 बोल रहे हैं ना, वो गलत होगा। यहां सबसे लास्ट लाइन में, और आपकी बुक में भी 6 दिया हुआ, ध्यान रखना, जबकि इसका एग्जैक्ट उत्तर 8 दिन होगा। क्यों होगा? इसको संशोधित कर लेना, बुक से भी कह रहा हूं मैं। ध्यान देना, बुक में त्रुटि है, इसको संशोधित कर लेना। जैसे वो था ना 3 गुना अधिक वाला कॉन्सेप्ट में, वैसे यहां भी त्रुटि है। कुल मिलाकर देखो, कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? अरे भाई 2 दिन इन्होंने पहले काम किया था, 6 दिन अब लग रहे हैं, तो कुल मिलाकर जो टाइम लगेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 + 6 8 दिन उत्तर होगा। तो जिन्होंने भी 6 बताया है, सिर्फ आंसर देखकर नहीं बताना है, इसका उत्तर 8 दिन होगा। बुक में भी शुद्ध कर लीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन? अगर यहां पूछ ले शेष, भाई यहां पूछते ना सिर्फ कि भाई बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, डेफिनेटली आप कहोगे 6 दिन में। लेकिन काम पूरा कितने दिन में हुआ? अरे भाई 2 दिन तो हमने पहले खर्च कर दिए थे, 6 दिन हमें अभी भी लग रहे हैं, तो काम कुल मिलाकर हमें 8 दिन में पूरा होगा। उम्मीद करता हूं अब बात समझ में आई होगी।
क्लियर है? रिपीट कर देते एक बार। 10, 15, 20 का एलसीएम 60, 6, 4, 3। एसी ने मिलकर 2 दिन काम किया, ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो देखो 6 और 3, 9 इंटू 2, 18 काम हो गया। 60 में से 18 हो गया तो 42 बचा। फिर ए के जगह बी को प्रतिस्थापित कर दिया, तो मतलब बी सी काम करेगा। 4 और 3 होते हैं भैया 7, तो आप बताओ 42/7 यानी 6 दिन। हमें बोला कुल मिलाकर कितना टाइम लगा, तो 2 दिन हमें पहले लगे थे, 6 दिन हमें अब लगे हैं, तो कुल मिलाकर हमें 8 दिन लगे। बताइए मेरी बात क्लियर हो चुकी है? अब इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए बी सी मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिन में? श्रीमान ए जो कह रहे हैं मुझे 12 दिन लग रहे हैं, बी जो कह रहा है उसे 10 दिन लग रहे हैं, और वो कह रहा है अगर हम तीनों मिलकर काम करें तो हम इस काम को 5 दिन में कर लेते हैं। तो एलसीएम बोलो 60, 12 से 5 बार, 10 से 6 बार, 5 से 12 बार। मुझे आप एक चीज बताओ, ये 12 काम किसका है? तो आप कहोगे 12 काम भैया तीनों का है, तीनों का, ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। अब समझना, इसमें से ए कह रहा मेरा काम 5 है, इसमें से बी कह रहा मेरा काम 6 है, 6 और 5 11। देखो टोटल ए कह रहा मेरा काम 5 है, बी कह रहा मेरा काम 6 है, तो भैया सी का काम एक ही तो होगा, क्योंकि टोटल 12 थे, 12 में से अगर हमें 11 काम मिल चुका है तो एक काम बचा। और आप बताइए काम करना कितना है? 60, तो सी की क्षमता एक ही आई, 60/1। तो आप बताइए कितने दिन लगेंगे? 60 दिन। और 60 दिन कौन से ऑप्शन में? हमारे सेकेंड ऑप्शन में। लिख लीजिएगा। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर वाला बटन बिल्कुल फ्री होता है, भूल जाते हो आप लोग। क्या आगे बढ़ सकते हैं? बताइए। उम्मीद करता हूं सभी ज्ञानी प्राणियों को बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे पास। कल आपके अब 3 दिन है ना, एनटीपीसी ग्रुप डी के पेपर चलेंगे, उनको जरूर पढ़ना, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में, तीनों मिलकर इसे भैया 6 दिन में पूरा करते हैं, तो ए सी कितने दिन में पूरा करेगा? मुझे एक चीज बताओ, वो कह रहे हैं अगर ए और बी काम करते हैं तो 8 दिन में, बी और सी काम करते हैं तो श्रीमान कितने दिन? 12 दिन में। और तीनों मिलकर काम करते हैं, यहां से अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो इस काम को करने में 6 दिन लग जाते हैं। तो अब ये बोला है कि एसी कितने दिन में पूरा करें। मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको ऐसा प्रश्न पढ़ा हुआ याद आ रहा है? ए बी, बी सी, सी ए। इस प्रकार के प्रश्न में आप लोग क्या करते थे, मुझे सिर्फ ये बता दो। इस प्रकार के प्रश्न की एक मैंने ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक का आंसर दे दो मुझे बस, कि यहां आप कौन से ट्रिक फॉलो करते थे, फिर मैं इसको समझा दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है, डेफिनेटली उत्तर आ जाएगा। क्या ट्रिक फॉलो करते थे, उस ट्रिक का उत्तर दे दो, फिर मैं समझा दूंगा। जल्दी से जल्दी बताओ सभी साथी। बिल्कुल डबल आंसर को डबल करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 6 आंसर आ रहा है हमारे यहां, जो भी रिजल्ट आया होगा इस रिजल्ट का डबल ही तो होगा। और जैसे इस रिजल्ट को मैं हटाऊंगा तो हमारे एबीसी की वैल्यू 3 आ जाएगी। बताइए क्वेश्चन सरल हुआ कि नहीं हुआ? बस जैसे ही आप 3 रखोगे, आप लोगों के लिए प्रश्न सॉल्व हो चुका है। यहां से जैसे हम एसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एलसीएम बना 24, 8 से 24 कटा 3 बार, 12 से 24 कटा 2 बार, 3 से 24 कटा 8 बार। अब बताओ 3 और 2 5, 8 में से 5 गए तो एसी की वैल्यू आ गई 3, और 24/3 करोगे तो रिजल्ट आ गया 8 डेज। और 8 डेज हमारे कौन से ऑप्शन में होगा? प्रथम ऑप्शन। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो आप। अपना आंसर डबल करते थे, दुगुना करते थे। बस यहां से वैल्यू जो 6 थी, जो वैल्यू 6 थी ना, मैंने उसको 3 रख दिया, डबल नहीं किया, है ना, क्योंकि हम तो रिजल्ट डबल करते हैं ना, इसका मतलब एक्चुअल उत्तर तो हमारा 3 ही आता था। जैसे यहां से वैल्यू को सॉल्व आउट किया, हमें एसी की वैल्यू का मान मिल गया
जो आ गया 3। देखो 8 में से हमने 3 और 2 को घटा दिया तो वैल्यू बची कितनी, 5 गया तो 3 बची। और आप बताओ 24/3 करेंगे, एसी की वैल्यू 8 डेज। क्लियर है? चलिएगा, बैटरी की चिंता नहीं करें, प्रश्न समझने पर ध्यान दें। ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही तगड़ा वाला प्रश्न। इस प्रश्न को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले सेकंड डे वाला कल अपलोड कर दिया, जितेंद्र एक बार वापस देखिएगा ना, उसको मैंने कहा ना थोड़ा एडिट करके अपलोड किया है। वो जो क्वेश्चन 1-2 थे डाउटफुल, उनको आज सबसे पहले हमने वापस करवा दिया ताकि कोई दिक्कत ना रहे, है ना। इधर ध्यान दीजिएगा, ए और बी किसी काम को 5 दिन में, बी और सी मिलकर उसे 7 दिन में, और सी और ए मिलकर उसे 4 दिन में पूरा करते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में पूरा कर लेगा? चलो एलसीएम लेते हैं हम लोग। 20 और 7 140, 5 दूनी 10, 8 बार, 7 दूनी 14, 20 बार, 4 से 4 3 12, 2 5 35 बार। अब सुनना, हमें सबसे पहले क्या यहां पूछा, कौन अकेला सबसे कम समय में इसको पूर्ण कर लेगा। एक ज्ञान की बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मुझे ए की वैल्यू लानी है, तो ए की वैल्यू कैसे लाते हैं बताओ। ए के लिए बताओ क्या करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सॉल्व नहीं करना है, तरीका बता रहा हूं सिर्फ। ए की वैल्यू इन दोनों को जोड़कर इसको घटाते हैं, तो देखो 28 और 35 कितने होते, 8 5 13, 63 में से 20 गए 43, तो आएगा 140/43। बी की वैल्यू लाते हैं, तो देखो इन दोनों को प्लस और इसको माइनस, तो देखो 48 में से 35 गए, 48 में से 35 गए, 8 5 13, 48 में से 35 गए, 3 8 5 13, 140/13। सी की वैल्यू लाते हैं, इन दोनों को प्लस और इसको माइनस, 35 और 20 55, 55 में से 28 गए, 15 में से 8 गए 7, 4 में से 2 गया 2, 27, 140/27। अब आप लोग मुझे बताओगे सबसे कम उत्तर कौन सी वैल्यू से आएगा, जल्दी से बताओ। सबसे कम उत्तर कौन सी वैल्यू से आएगा, जल्दी से जल्दी बताने का कष्ट करें। सबसे फर्स्ट वैल्यू, इधर 43 से भाग दे रहे हो, इधर 13 से भाग दे रहे हो, इधर 27 से भाग दे रहे हो। सबसे कम उत्तर किससे आएगा? सभी ज्ञानी प्राणी उत्तर दें। अरे हमेशा ध्यान रखना, जितनी बड़ी वैल्यू होगी नीचे बटे में, उतना ही रिजल्ट छोटा आता है। अगर 120 को आप 12 से भाग दोगे तो आपका उत्तर 10 आएगा, 120 का भाग आप 2 से दोगे तो उत्तर 60 आएगा। जितनी वैल्यू बड़ी होगी रिजल्ट उतना ही छोटा आएगा। तो आप बताइए इस प्रश्न के हिसाब से सबसे कम आंसर किससे आने की उम्मीद है? ए से। इसका मतलब सबसे कम समय में यहाँ पर कौन काम पूरा कर लेगा? तो उत्तर होगा ए पूरा कर लेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्नों को पूरा ज्यादा डिटेल से सॉल्व नहीं करना है, बस ये वैल्यू रखोगे ना, डेफिनेटली कह रहा हूं समझ में आ जाएगा। और मैंने ज्ञान की बात ये पहले समझा रखी है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। देखो मैंने बोला है कि जब ए का पता करना हो तो ए को प्लस कर लो और जिसमें ए नहीं है उसको माइनस। तो हमने इन दोनों को प्लस किया तो 8 5 13, 5 1 63 में से 20 गया तो 43 आया। सेम हमने बी पर अप्लाई किया, सेम अपने सी पर अप्लाई किया। और यहाँ बटे में सबसे ज्यादा वैल्यू 43, तो यहाँ सबसे इसको तो सबसे कम समय लगेगा और इसको सबसे अधिक समय लगेगा। आपसे पूछ लेना भी सबसे अधिक समय किसको लगेगा, तो उत्तर बी होगा। सबसे कम समय किसको लगेगा, तो उत्तर ए होगा। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है? चलिएगा, अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आज आप लोगों को इसका आंसर करना, बुक से देकर मत बताना, ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी से 15 दिन में करते हैं। सी की तुलना में ये दुगुना कार्यकुशल है, तो उस कार्य को करने में बी कितने दिन लेगा? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मुझे इसका आंसर बता पाओ। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। कम से कम जो जितने साथी, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये तुरंत ही 1K तक पहुंच जाए। चलिए उम्मीद करूंगा सेशन सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। कल सुबह वापस 10 बजे जो क्लास होती है ना मॉर्निंग वाली, वो अति महत्वपूर्ण